हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को माफ कर दो। पहला अपराध, यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, हर कण में, हर जगह उपस्थित हो, फिर भी मैं तुम्हें अपने बाहर चारों ओर खोजता हूं। मैं मंदिर, मस्जिद, पर्वत, घाटियों में तुम्हें ढूंढता हूं, जैसे तुम कहीं खो गए हो। मेरे इस भ्रम को माफ कर दो प्रभु कि तुम्हें अपने ही भीतर महसूस करने की जगह बाहर ढूंढता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। दूसरा अपराध, हे भगवान, तुम तो शब्दों और व्याख्याओं से परे हो। तुम्हारी महिमा इतनी अनंत है कि इसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। फिर भी मैं तुम्हें सीमित शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं। तुम्हें एक नाम, एक रूप और एक विशेषता देने की गलती करता हूं, जबकि तुम अनंत और असीम हो। मेरी इस सीमा को माफ कर दो प्रभु कि अनजाने में ही सही मैं तुम्हें सीमाओं में बांधने का अपराध करता हूं। यह मेरा दूसरा अपराध है। तीसरा अपराध, हे सर्वज्ञ, तुम तो सब कुछ जानते हो। मेरे दिल की हर छोटी बड़ी भावना से तुम परिचित हो। मेरी हर आकांक्षा, मेरी हर पीड़ा, तुमसे कुछ छुपा नहीं। फिर भी मैं अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को तुम्हारे सामने रखता हूं, उनसे जुड़ जाता हूं और चाहता हूं कि तुम उन्हें पूरा करो। जैसे कि मेरे सुख दुख तुम्हारी अनंत कृपा पर निर्भर हों। मेरी इस संकीर्ण सोच को माफ कर दो। हे प्रभु, मेरे इन अपराधों को माफ कर दो और मुझे अपनी शरण में ले लो, ताकि मैं तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को समझ सकूं और अपने अहंकार और संकीर्णता से मुक्त हो सकूं। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम टूटे हुए महसूस करते हैं, जहां हर दिशा में बस बेचैनी का साया होता है। लेकिन क्या यह बेचैनी स्थायी है? क्या यह दुख जीवन का अंत है, या फिर यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें भीतर से मजबूत बनाने आया है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख आज तुम्हें तोड़ रहा है वही एक दिन तुम्हें संपूर्ण बनाएगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर कठिनाई, हर दर्द हमारी आत्मा को एक नया आयाम देने के लिए आता है। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के वचनों में से चुनकर वो अनमोल बातें जो आपके दुखी और बेचैन मन को सुकून और मार्गदर्शन देंगी। यह केवल बातें नहीं हैं, यह एक अमृतधारा है जो आपकी आत्मा को संपूर्ण बना सकती है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लीजिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे भी भगवान तो नजर नहीं आते, फिर भी पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो गलतियां हमने नहीं की हैं उनके लिए भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ता देखते हैं, ताकि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। अफसोस के सिवा कुछ बचता नहीं मोहब्बत में। कभी किस्मत तो कभी महबूब धोखा दे जाता है। वह मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूं। थोड़ा फासला भी रखना चाहिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि जिंदगी यह 2 चीजें कभी नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। ये कितनी अजीब बात है कि अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद खो जाती है और अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है, लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शोक। मिले तो दुख, न मिले तो दुख। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। सब में खूबियां और खामियां होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। यही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे
तो तुम खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे, और जितना आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। समय, बात और अवसर, यह तीनों अगर एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़ कर रख नहीं सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सबसे सही काम यह होगा कि अपने जीवन को पूरी तरह से ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में जितना कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही होगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। समय सबसे अमूल्य संपत्ति है जो कभी थमती नहीं। लोग धन में अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि वास्तव में अमीर वे होते हैं जिनके पास समय होता है। वक्त बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। वक्त तो बिना रुके गुजर जाता है, फिर भी लोग उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, जो एक बार चले जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। इस धरती पर हर मनुष्य का जन्म बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। अगर कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों की बातों के बारे में मत सोचो कि वे क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, बस कर्म करते रहो। सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सच्ची सफलता पाने के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछें। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? आशा हम सभी के लिए सबसे महान उपहारों में से एक है, क्योंकि यह वही जादू है जो हमें जीने का साहस और प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो वह सब कुछ छोड़ दें जो आपको नीचे खींचता है। हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में ही हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है, वह दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है, और यदि हम हर दिन के हर पल का आनंद लें, तो चाहे कुछ भी हो जाए या राह में चाहे जो भी परिवर्तन आए, हम खुश रहेंगे। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया देख सको, ना कि दुनिया तुम्हें। किसी और चीज से पहले तैयारी ही सफलता की कुंजी है। यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, तो एक नया दरवाजा बनाओ। अपने अंधकार को देखने की आपकी इच्छा ही आपको बदलने की शक्ति देती है। निराशा के पहाड़ से अच्छा है कि आशा का एक छोटा पत्थर पकड़े रहें। अवसरों को खुद बनाएं,
उनके घटित होने की प्रतीक्षा न करें। हो सकता है कि हर समस्या का तुरंत समाधान न हो, परंतु यह मत भूलो कि हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करती थी। चीजें उन्हीं के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दिमाग को एक बर्तन की तरह नहीं, बल्कि एक आग की तरह समझो जो प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम अपनी मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। इस दुनिया में महान चीज यह नहीं है कि तुम कहां खड़े हो, बल्कि यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। पढ़ना मन के लिए वैसे ही है जैसे व्यायाम शरीर के लिए। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी उदास नहीं होती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर जल्दी ही उदास हो जाता है। वह लोग जो दूसरों की कमियों को उजागर करते रहते हैं, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद लोग मिलते हैं, पर सच्चे लोग चंद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो किसान की तरह, जो मिट्टी से ही हिंदुस्तान की थालियां सजा देता है। जिंदगी में कई गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में होती हैं, उनका दुख सबसे अधिक होता है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो एक ही करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर चोट करती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार को मिटा देती है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार केवल आप ही हैं। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जीवन उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और गलत फैसले लेने के कारण व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस संसार में हो या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया, यहीं से तो लिया। जो भी दिया, यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल वह किसी और का था,
और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख यह धारणा रखते हैं कि मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। यह आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे यह दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दो। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम अपने विचारों से बनते हैं और उन्हीं से ढाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना इनमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक मानते हैं। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान लोग इसके बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, वही सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से उत्पन्न होता है। अगर आप वाकई महान बनना चाहते हो तो अपनी हद में रहना सीखो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है और जितना उसे घिसोगे उतना ही वह चमकेगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, पर मैं कैसे समझाऊं कि अपने ही तो वह हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरी सोच का तरीका अलग है। लोग मंजिल से मतलब रखते हैं और मुझे सही रास्ते की परवाह है। लोग कहते हैं पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को पसंद आओ, बस ऐसी जिंदगी जियो जिससे भगवान भी खुश हो जाए। सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराते रहो और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें सिखा दिया है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं हो सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो आपको पता चल जाता है कि दिल में क्या है। हर किसी का वक्त के साथ कम होता जाता है। किसी की जान चली जाती है, किसी की इज्जत, प्रतिष्ठा खामोशी की होती है। लफ्जों का क्या है, वह हालात देखकर बदल जाते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूं। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं,
पर मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं। कोई कितना भी अमीर हो, वह दुख नहीं बेच सकता और ना ही शांति खरीद सकता है। वक्त निकालकर किसी से दूरी बनाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बेहद मुश्किल। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं आता। याद रखना, बुरे लोग समझाने से समझ जाते हैं, तभी तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा दिल में रखने से बेहतर है उसे तुरंत व्यक्त कर देना। ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे जलने से बेहतर है एक पल में जल जाना। मीठे लोगों से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग जरूरत पड़ने पर दूर खड़े नजर आते हैं। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बात बदलते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करो। कभी कभी खुशी और गम का मिलन होता है। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग हमेशा तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो। दुख ने हैरान होकर पूछा, कैसे? सुख ने जवाब दिया, तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, पर मुझे पाने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल में सारी गंदगी जमा कर लेते हैं। रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। वह खत्म होने से पहले चेतावनी तो देती है। तलाश शांति की होती है, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। इंसान की जिंदगी एक बूंद के समान होती है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बचा, जिसने जैसा किया वैसा पाया। यह जमाना मिलावट का है, यहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की गलतफहमियां सुलझाना चाहे, न कि यह कह दे कि इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब आप सबसे ज्यादा दुखी होंगे, तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। तुम मुझे हर्ट करो या मैं तुम्हें हर्ट करूं, दोनों स्थितियों में दर्द मुझे ही होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब जाने क्यों मुझे लगता है कि अपने दिल की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें धोखा देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तब रोना आता है।
अरे जिंदगी में इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही उसे हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है न मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो सफलता खुद चलकर आपके सामने आएगी। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम आपका है और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से यहां रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। प्यार दो तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्यार करो, यह एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वह मिल जाए, यह एक सफलता है। और तीसरा, यह जानते हुए भी कि वह आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी उससे प्यार करो, यह सच्चा प्यार है। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। श्री कृष्ण की भक्ति अत्यंत दुर्लभ और पावन है, जिसमें जीवन के हर पहलू प्रेम, आनंद, धर्म, मोक्ष, योग, ध्यान और सत्य की शिक्षा समाई हुई है। वह व्यक्ति जो श्रद्धा और समर्पण से श्री कृष्ण का अनुयायी बनता है, मानो उसने संसार को जीत लिया हो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर कार्य करो, लेकिन बिना किसी लालच, अहंकार या ईर्ष्या के। कार्य का आधार प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी भी कार्य में निष्कपट प्रेम और सेवा की भावना रखते हैं, तो वह न केवल हमें संतुष्टि देता है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए आइए हम उनके वचनों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं और हर कार्य को अपने पूरे मन से, निस्वार्थ भाव से करें। यह वीडियो अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के इन अमृत समान वचनों को अपनाकर अपने जीवन को नया आयाम दें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता, उस पार जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में बुरे वक्त को सहन करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे वक्त का आनंद भी तभी आता है। अकेलापन कभी आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह याद दिलाता है कि आप अकेले ही काफी हैं। पिता के दिल में औलाद के लिए इतना प्यार होता है कि वो अपनी संतानों की गलतियों का भी दोष अपनी परवरिश को दे देते हैं। जीवन में मिले जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत हो जाती है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किसी का भरोसा तोड़ना आसान होता है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे हम पर कितना विश्वास था। गुजर जाएगा यह बुरा दौर भी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। जब खुशियां नहीं रुकीं, तो गम की भी क्या औकात है। कभी कभी रिश्ते कांच जैसे होते हैं, इन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि इन्हें जोड़ने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल लगता है। अगर आप अपने मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते, तो जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, पर हमें अपने जीवन में मंगल खोजने की जरूरत है। लोग अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनते ही मान लेते हैं। पूरी उम्र किताबों से सीख न सके, पर कुछ चेहरों से देखकर न जाने कितने सबक सीख जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे उस समय को नष्ट कर देते हैं जो हम अपनी प्रगति और सुख के लिए उपयोग कर सकते थे। हमारे पास जीवन में समय सीमित होता है, और इसे किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हुए व्यर्थ करना क्या समझदारी है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक हमें स्वयं जलाती है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी जीवन ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जिससे दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट आए। एक बार ईर्ष्या और जलन को अपने मन से निकाल कर देखिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितना शांति और समृद्धि है। ईर्ष्या त्याग कर ही हम खुद को ऊंचाई पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस द्वेष के कारण हमने अब तक क्या क्या खोया है।
विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है जिस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन आज हम या तो किसी पर अविश्वास करते हैं या अंधविश्वास। दोनों ही स्थितियां विनाशकारी हैं। अविश्वास हमारे भीतर भय और असुरक्षा का बीज बोता है, वहीं अंधविश्वास हमें भ्रमित कर देता है। तो प्रश्न उठता है कि सच्चा विश्वास क्या है? यदि हम अपने मन से पूछें तो जवाब स्पष्ट है। पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। यह विश्वास हमें हमारी शक्ति का बोध कराएगा। आत्मविश्वास ही हमारी शक्ति है और यह हमें सही दिशा और लक्ष्य तक पहुंचाएगा। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहे की तरह नहीं पर फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं पर फिर भी घायल होता है और इंसान मौसम नहीं पर बदल जरूर जाता है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें कभी तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, आग बुझा ही देता है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, फर्क बस इतना है कि किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा होती है। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने असफलता का स्वाद चखा है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि यह हमें जिंदगी के हर रंग से मिलवाता है। जीवन का असली व्यापारी वो है जो अपनी जिंदगी को अपने ही लिए खर्च करता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और न होना बराबर हो जाए तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही मेहनत और धैर्य चाहिए। इस दुनिया में हम बस उन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमने कही हैं, न कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने उनसे निकाले हैं। हमारी सही और गलत का अंदाजा बस दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी सहारे या साथी के। बस आपकी हिम्मत होती है आपके साथ। दुनिया की अच्छी बातों को छोड़, जो इंसान केवल नकारात्मकता देखता है वो उस मक्खी के समान है जो सुंदर फूलों को छोड़कर बस जख्मों पर ही बैठती है। कामयाबी पाने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कदम भले फिसल जाएं, पर आत्मसम्मान कभी नहीं फिसलना चाहिए। इंसान की जुबान सबसे कीमती चीज है। यह चाहे तो सबसे मीठी बन सकती है। सफलता पाने के लिए सोच ऊंची होनी चाहिए और मेहनत का जुनून चाहिए। घमंड महसूस होने लगे तो शमशान का एक चक्कर लगा आना चाहिए। वहां ऐसे लोग होते हैं जो कभी इस दुनिया में हमसे कहीं बेहतर रहे होंगे। खुश रहना ही बुराई चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल मतलब के बिना किसी को किसी का ख्याल नहीं है। इंसान की जिंदगी में किसी अच्छे व्यक्ति का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। दूसरों को दुख देकर अपनी खुशियों की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने देना ही बेहतर है। वे लौटेंगे जब उनके अपने मतलब के दिन आएंगे। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की ठोकाई से ही असली रूप और सोने जैसे आभूषण बनते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बनाते हैं क्योंकि वो अपना कहलाने के काबिल नहीं होते। अगर जीवन में धोखा मिले तो दुखी होने की बजाय शुक्र मनाए कि एक दिखावटी इंसान से पीछा छूट गया। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ और परिणाम भिन्न होते हैं। गर्व उस संतोष और खुशी का अनुभव है जो हमें अपने परिश्रम से मिलता है। अहंकार हमारे भीतर दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना भरता है और दूसरों को नीचा देखने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। पर यह कैसे पहचाना जाए कि हम गर्व से अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर हमारा मन ही देता है। जब तक आप अपने विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके मन में दूसरों को नीचा देखने का भाव आ जाए, सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही अहंकार का आरंभ है जो हमें भीतर से खोखला बना देता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। जैसे बालक को जो मना किया जाए वही करने की इच्छा होती है, लेकिन मनुष्य के जीवन में मर्यादा का महत्व है।
मर्यादा वह सीमा है जो हमें बताती है कि हमें किन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। चाहे यह प्रेम की हो, शत्रुता की या किसी के सम्मान की, मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। तो मर्यादा को समझें कैसे? बस यह विचार करें कि जैसे व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही आप स्वयं करें। यही मर्यादा है। जो सीमा आप दूसरों से न लांघने की अपेक्षा रखते हैं, वही सीमा आपके लिए भी है। जैसे ही आप अपने मन को इस समझ के साथ नियंत्रित करेंगे, न तो आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, न ही कोई अपराध होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तब ईश्वर भी आपके हृदय और मन में निवास करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें पाने और खोने का सवाल ही नहीं होता। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है, तो समझिए कि उनसे आपका मतलब पूरा हो गया है। आजकल जो जितना शांत और सीधे स्वभाव का होता है, उतना ही मजबूत होता है। माता पिता ही हैं जो सच्चे मन से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल बने। जो व्यक्ति धोखा और दुख सहकर भी ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, भगवान उसे सबसे प्रिय मानते हैं और उसकी जीत तय होती है। कृष्ण पर भरोसा रखो, जो यहां तक लाए हैं वे ही आगे भी राह दिखाएंगे। दरिया बनकर किसी को डूबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर उसी की कीजिए जो आपका वक्त और ध्यान दोनों संभालता है। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह छीन लेता है उसे कोई दे नहीं सकता। अच्छे दिल हमेशा चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद रखते हैं। दुनिया में वही उदास रहते हैं जो दूसरों की परवाह करते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। सच और झूठ की पहचान सीखना जरूरी है, क्योंकि यहां लोग सफाई से झूठ बोलते हैं। हर कोई कहता है कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं कहता कि खुद में भी स्वार्थ है। पलटकर जवाब देना गलत नहीं, पर कभी कभी खामोश रहना भी जरूरी है, ताकि लोग बोलने की हद न भूलें। असली सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो लोग आपके होने का मूल्य नहीं समझते, उनका साथ छोड़ देना ही उचित है। भगवान कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो और घुटन से बचो। हर बात को खुद सुलझाने का भार मत उठाओ। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो। जो अपने मन को काबू में कर सकता है, वह जीवन में कुछ भी पा सकता है। अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई की चर्चा पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते कल को मैं बदल नहीं सकता, पर आज अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल कर दूंगा। आज के समय में कोई किसी का अपना नहीं होता। साथ केवल तब तक होता है जब तक स्वार्थ हो। अकेले रहना बुरा नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि दुनिया की असलियत क्या है। किसी का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। जब तक आपको पसंद करेगा, बुराई भूल जाएगा। नापसंद होते ही अच्छाई भी भूल जाएगा। इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक जो हम समझते हैं और एक जो दिखाने के लिए होता है। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हार उस वक्त होती है जब सही होते हुए भी गलत लोगों के सामने सिर झुका लिया जाए। लोग खुद नहीं बदलते, हादसे उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि लोग बदलते हैं, बल्कि नकाब उतर जाते हैं। अपनों में पिरोई गई माला में हम खुद सबसे कमजोर मोती होते हैं। हमारे विचारों की ऊर्जा हमें वापस मिलती है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अनिवार्य है। किसी और के लिए जीने की कोशिश मत करो, और खुद को दूसरों की नजरों में अच्छा बनाने का प्रयास भी मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जो कर्म करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा। बीते कल को छोड़ दो, वर्तमान में विश्वास रखो और भविष्य की चिंता मत करो। जो हमारे चिंतन में है वह हमेशा हमारे पास है, भले ही दूर ही क्यों ना हो। ज्ञान का महत्व तभी है जब वह व्यवहार में उतारा जा सके, और धन का जब वह अपने पास हो। जो परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी,
मन और इंद्रियों की पवित्रता के साथ एक दयालु हृदय चाहिए। अपने सपने सिर्फ अपने तक रखें और उन्हें सच कर दिखाएं, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास करते हैं। अगर सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलें, सिद्धांत नहीं। पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक बात समझ में आती है, जब राह न दिखे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश मत करो। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। हर इंसान के जीवन में कभी कभी जरूरत से ज्यादा सब्र भी तनाव का कारण बन जाता है। सच हमेशा वह नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखें। इस जिम्मेदारी को कभी किसी और के भरोसे न छोड़ें, नहीं तो बहुत दुख होगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने ही किया। याद रखें, मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत सिर्फ बनाने वाले जानते हैं। तोड़ने वाले उसकी अहमियत नहीं समझते। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तो तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। प्रशंसा चाहे जितनी करें, पर अपमान सोच समझकर ही करें, क्योंकि अपमान उधार की तरह है जो वक्त के साथ ब्याज सहित लौटता है। संगति का प्रभाव कोयले जैसा होता है। गर्म हो तो हाथ जला देती है, ठंडी हो तो हाथ काला कर देती है। इस सूखे पत्ते को देख रहे हैं, यह कभी एक डाली पर हरा भरा था, तने को पोषण देता था, लेकिन जैसे ही यह सूख गया, इसका महत्व समाप्त हो गया और इसे डाली से अलग कर दिया गया। बहुत लोग कहेंगे कि यही संसार का कठोर सत्य है। जब तक हम उपयोगी रहते हैं, संसार हमें साथ रखता है, और जैसे ही हम निष्प्रभावी होते हैं, हमें छोड़ दिया जाता है। पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि यदि आप चाहें तो जीवन भर संसार को पोषण दे सकते हैं, और संसार भी आपको सदा अपने साथ रख सकता है। इस सूखे पत्ते को ही देखिए। यह पहले गिरेगा, फिर पिसेगा, वर्षा के साथ गलकर खाद बनेगा और उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा। फिर एक नया अंकुर उगेगा, एक नई कोमपल को जीवन देगा। अब यह आप पर है कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। यदि कभी गिरें, असफल हों, तो क्या आप हार मान लेंगे, या फिर एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए संसार का निर्माण करेंगे? निर्णय आपका है। या तो खुद को व्यर्थ समझकर छोड़ दें, या हर स्थिति से सीखते हुए अपने जीवन को नई दिशा दें और फिर से उठ खड़े हों। मौन रहना हमेशा उचित है। जब समय सही नहीं होता, तब मौन रहना ही सबसे बड़ी जीत है। संसार में देवता भी मौन रहकर अपने समय का इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम विपत्ति में होते हैं, समस्याओं से घिरे होते हैं, और जिन लोगों को हम अपना मानते हैं, वे हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में हम टूट जाते हैं, निराश होते हैं। परंतु ये भी सच है कि धीरे धीरे हम खुद ही उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलते हैं। अब चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उन लोगों से क्रोधित होना या उनसे रुष्ट होना सही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आपको उन लोगों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने उस समय आपका साथ छोड़ा, जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसलिए कि शायद उन्हें विश्वास था कि आप खुद अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, या फिर उनके जाने से आपके भीतर एक नई शक्ति जागृत हुई जिसने आपको और सशक्त बनाया। उस आग से चलकर आप स्वयं अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और अंततः आप उस कठिनाई से निकलकर और भी अधिक मजबूत और श्रेष्ठ हो जाते हैं। यही तो असली विजय है, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में ढालना और उनसे जीतना। और इस जीत में उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि उनके जाने से ही आपने अपनी शक्तियों का विकास किया। इसीलिए उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें, क्योंकि उनके जाने से आप और भी सक्षम बने। हमेशा याद रखें, उस इंसान से आप कभी नहीं जीत सकते जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार मान ले। इस दुनिया में लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि वे तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई स्वार्थ होता है। ख्वाब वो नहीं होते
जो हम सोते वक्त देखते हैं। असली ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, जो हमारे अंदर जुनून पैदा करते हैं। अगर आप अपने अतीत की गलती में ही उलझे रहेंगे तो आप अपने आज और कल को कभी नहीं संवार पाएंगे। जिंदगी को ठोकरें देने के लिए धन्यवाद कहना सीखें। हर ठोकर आपको चलने का नहीं बल्कि संभलने का हुनर सिखाती है। कई बार कुछ सवालों का सबसे खूबसूरत जवाब खामोशी होती है। खामोशी से दिया गया जवाब अपने आप में एक गहरी बात कहता है। हमने कभी किसी पिता को मना करते हुए नहीं देखा, भले ही उनकी जेब खाली हो, और मैंने दुनिया में पिता से अमीर इंसान भी नहीं देखा। अक्सर हम कहते हैं कि मां का दिल सबसे कोमल होता है, लेकिन मैंने बेटियों की विदाई में पिता को टूटते हुए देखा है। जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर होता है। जुबान से ज्यादा गुनाह कुछ नहीं करता। इसलिए कई बार हमें बहस से बचते हुए खामोशी से भी कुछ बातों को टाल देना चाहिए। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी होती है और कुदरत के पास उसे उसकी औकात याद दिलाने की अचूक दवा होती है। जिंदगी कभी किसी के बिना थमती नहीं, लेकिन अपनों के बिना वह सही मायने में गुजरती भी नहीं। सही समय पर कड़वे घूंट पी लेने से अक्सर जिंदगी मीठी हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में सुकून चाहते हैं तो ध्यान अपने काम पर केंद्रित करें, लोगों की बातों पर नहीं। जिंदगी की सच्चाई बस यही है कि हम दर्द में अकेले होते हैं और खुशियों में सारा जमाना हमारे साथ होता है। मेहनत के इतने करीब आ जाओ कि मंजिल खुद आपके पास आ जाए। जिन्होंने आपको आपके बुरे वक्त में ठुकराया, ऐसा समय लाने की कोशिश करो कि वे आपसे मिलें और आपकी मेहनत को पहचानें। दूसरों को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में खुद को समझना सबसे बेहतर होता है। खुद को मजबूत बनाने का असली आनंद तब है जब पूरी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। बुरे लोग अगर समझने से सुधर जाते तो बांसुरी वाला महाभारत होने ही नहीं देता। आपकी असली हकीकत क्या है, यह दूसरों की राय से तय नहीं होती। पीठ पीछे आपकी बात करने वाले लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी असली शरीर को नहीं हरा सकती। जीवन में हमेशा मददगार लोगों को अपना दोस्त बनाइए, तरफदार को नहीं। कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। यह सच कड़वा है, लेकिन समय के साथ हमें महसूस होता है कि अपने कब पराये बन जाते हैं और पराये कब अपने, इसका हमें पता भी नहीं चलता। जीवन को उसकी वास्तविकता में देखो, न कि जैसा आप उसे चाहते हो या जैसा वह पहले था। सौभाग्य हमेशा तब मिलता है जब अवसर तैयारी से टकराता है। दुर्भाग्य तब होता है जब तैयारी की कमी वास्तविकता से मिलती है। यह कड़वा लेकिन सच है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हर रिश्ते में आप सबसे अपने नहीं बन सकते। मैदान में हारने के बाद भी इंसान फिर से जीतने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार गया उसने उम्मीद ही खो दी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को समझाना सबसे कठिन होता है। जब रिश्तों की दूरी बढ़ती है तभी उनकी असली परीक्षा होती है, क्योंकि सामने रहते हुए तो हर कोई वफादार नजर आता है। बुरा वक्त भी अनोखा होता है। जो लोग पहले जी से बात करते थे वही वक्त के साथ तू पर आ जाते हैं। जीवन में गलतियां होंगी, आप गलत समझे भी जाएंगे। तारीफ और आलोचना दोनों ही जीवन का हिस्सा है। धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीते जी मार डालते हैं पर फिर भी हमें जीवित छोड़ देते हैं। दुनिया में थोड़ा संभल कर चलना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि अकेले कैसे जिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद को ही समझना मुश्किल हो जाता है। बेचैनियों का कोई बाजार नहीं होता, यह तो वे लोग बांटते हैं जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं। अपनी भीतर की शांति और संतोष को खोजो, यही सच्चे सुख का रास्ता है। केवल वही लोग दूसरों की मेहनत की कदर कर सकते हैं जो खुद मेहनत का महत्व समझते हैं। आकर्षण तो कई लोगों के लिए हो सकता है, पर समर्पण सिर्फ किसी एक के लिए होता है।
किसी को जबरदस्ती बांध कर रखना सही नहीं है। स्नेह का धागा मजबूरी की जंजीर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी टहनी के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका विश्वास अपने पंखों पर होता है। हमें भी जीवन में इसी तरह आत्मविश्वास से रहना चाहिए। मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी किसी भी मोड़ पर अच्छा रास्ता दिखा सकती है। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी का विश्वास तोड़ना, और सबसे कठिन काम है उसे पाना और बनाए रखना। रिश्तों के बाजार में वही अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। सबको आखिरकार धरती पर ही वापस आना पड़ता है। समाज में बुराई तभी बढ़ती है जब अच्छे लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए। जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, वे दूसरों को आहत करते हैं और अंत में खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मेहनती और धैर्यवान होता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और तभी बोलता है जब उसकी बात सच में सार्थक होती है। जीवन में संयम, धैर्य और सही समय पर बोलने की कला अपनाने से ही सच्ची सफलता और शांति मिलती है। लोग आपको तभी याद करते हैं जब उनके पास खाली समय होता है। इस संसार में सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण केवल पंच तत्वों आत्मा, देह या चेतना से नहीं होता, बल्कि विश्वास से होता है। व्यक्ति वही बनता है जैसा विश्वास वह अपने आप पर रखता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप विष बनेंगे, तो आप निश्चित ही विषैले हो जाएंगे। और अगर आप यह मानते हैं कि आप अमृत हैं, तो आप अमृता को प्राप्त करेंगे। विश्वास ही आपके अस्तित्व को आकार देता है। अगर आपको यह लगता है कि आप जीवन में सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच सकते हैं, तो आप जरूर उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको संदेह है, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जीवन में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा विश्वास आप अपने अंदर पालेंगे, वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। माफी बार बार दी जा सकती है, पर विश्वास एक बार टूटता है और फिर कभी जुड़ नहीं पाता। कभी कभी इंसान जिंदगी की ठोकरों से इतना टूट जाता है कि किसी से बात करने का, यहां तक कि जीने का भी मन नहीं करता। जमाना सच में बहुत बदल गया है। अब मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। लोग थोड़ा सा अपनापन दिखाते हैं और फिर बहुत दूर चले जाते हैं, जैसे कोई पुराना टूटा हुआ मकान जिसे न कोई खरीदता है न ही उसमें कोई रहता है। ऐसे ही टूटे दिल की हालत हो जाती है। रात भर किसी के जवाब का इंतजार किया, लेकिन सुबह एहसास हुआ कि जवाब न आना ही एक जवाब है। जो लोग वक्त आने पर बदल जाते हैं, वे कभी सच्चे नहीं हो सकते। और आज वही लोग मुझे बदला हुआ कह रहे हैं, जो खुद पहले जैसे नहीं रहे। ऊपर से कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कहने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने लिए जियो। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। जब अपने ही आप को रोते हुए देखकर मुस्कुराएं, तो गैरों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। यह कड़वा सच है कि लोग जरूरत के वक्त बिना रिश्ता होते हुए भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी के सफर में जब मुश्किल घड़ी आती है, तब न तो गैरों ने कभी सुनी और न अपने किसी काम आए। जो लोग दूसरों को दर्द देते हैं, उन्हें यह क्यों नहीं याद आता कि उनके पास भी दो आंखें हैं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल न लगे वहां जबरदस्ती बात नहीं करता। और जब इंसान में सच बोलने की आदत हो, तो सच सुनने की आदत भी होनी चाहिए। शब्दों का असली वजन किसी की भावनाओं से ही समझा जा सकता है, वरना वेलकम तो घर के पायदान पर भी लिखा होता है। जिस रिश्ते में हर बात का मतलब समझाना पड़े, हर बात पर सफाई देनी पड़े,
वह रिश्ता सुकून का नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। जमाना ऐसा हो गया है कि अब अच्छा होना जरूरी नहीं बल्कि अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी है। लोग ऊपर से कहते हैं कि प्यार दिल देखकर होता है, लेकिन हकीकत में प्यार अब चेहरा और पैसा देखकर शुरू होता है। बदले हुए लोगों के बारे में क्या कहूं, मैंने तो अपना ही प्यार किसी और का होते देखा है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह बात जान लो कि तुम्हारे आंसुओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते जोड़ना बहुत आसान है, पर निभाना तपस्या के बराबर होता है। यह दुनिया कभी नहीं बदलती। लोग आते हैं और जाते हैं, पर तुम्हारा अपने आप से रिश्ता सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अधिकांश लोग वास्तविक कार्य में नहीं बल्कि अपनी चिंताओं और मानसिक द्वंद्वों में खोए रहते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपनी बुद्धि की सीमाओं को पार कर सकते हैं। जैसे जल शांत हो तो उसकी गहराई में झांका जा सकता है, वैसे ही जब मन शांत हो तब जीवन की गहराइयों को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली साधन है। हर विचार और भावना हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे खेत में बीज बोने से पहले बीज का सही होना जरूरी है, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी सावधानी से चुनना चाहिए। जीवन में अनुशासन का होना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें सही दिशा में ले जाता है। हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमें सच्चा आनंद मिले, क्योंकि आनंद ही जीवन की असली पूंजी है। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है, वैसे ही हमें भी अपने कार्य में मन लगाकर उसे सिद्ध करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी है। अगर हमें सच्चा सुख चाहिए तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। जैसे किसान खुद मेहनत करके अपने खेत की देखभाल करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है, इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको उसका गलत व्यवहार हमेशा सहन करना चाहिए। हम अक्सर यह सोचकर अपनी तकलीफों को सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मुझसे बड़ा है, इसे कैसे कुछ कह सकता हूं। हम डरते हैं कि यदि हमने कुछ कह दिया तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। परंतु सोचने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति जो आपकी तकलीफों की वजह है, वह आपका कैसे हो सकता है। अपना तो वह होता है जो आपकी तकलीफों को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। गीता का यह संदेश है कि किसी को भी आपका फायदा उठाने मत दीजिए और किसी को भी आपके ऊपर अत्याचार करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता के पहले अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, और दूसरे अध्याय जिसे सांख्य योग कहते हैं, जिसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध कर सकता हूं? वे तो मेरे गुरु और पूज्य हैं। इनको मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करूं। अर्जुन की यह बात मोह और भ्रम से भरी हुई थी। वह अपने रिश्तों और भावनाओं के जाल में फंसा हुआ था। उसे यह भय था कि वह अपने गुरुजनों और रिश्तेदारों से युद्ध कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहां यह मत देख कि कौन अपना है और कौन पराया। जो अधर्म का साथ देता है उससे युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति दिलाएगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे, अन्यथा यह सारा संसार तुझे कायर और डरपोक कहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि यहां बात अपने और पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। यदि तुम गलत को सहन करते रहोगे और उसका अंत नहीं करोगे, तो जो गलत कर रहा है उसे और भी अधिक शक्ति मिलेगी, वह और भी बुरा करेगा। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, हम उनके लिए उपहार लेकर जाते हैं ताकि उनका स्वागत सही से हो और उन्हें प्रसन्नता मिले। ये उपहार हम या तो खरीदते हैं
या फिर अपने हाथों से बनाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति उनके ही घर से कोई चीज लेकर उन्हें उपहार के रूप में दे, तो क्या यह समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं, यह तो अनुचित होगा, है ना? अब सोचिए, हम में से कई लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह? जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हम उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। क्या भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? यदि हम भगवान को वही अर्पित करेंगे जो वही हमें देते हैं, तो उन्हें प्रसन्न कैसे करेंगे? भगवान को प्रसन्न करना है तो उन्हें वह अर्पित कीजिए जिसकी वे वास्तव में कामना करते हैं। जो आपने अपने भीतर पाया है उसे अर्पित कीजिए। आपके अहंकार को त्यागिए, अपने अभिमान को छोड़ दीजिए। अहंकार और अभिमान से दूर होकर जब आप स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं, तभी वह असली भेंट होगी। तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगा। समर्पण का यह भाव ही सच्चा भोग है। यही जीवन का मार्ग है, जहां हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्यागना होगा। विश्वास कीजिए, आपके ईश्वर आपसे दूर नहीं है। जब आप अपना मन और हृदय साफ कर देंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, डर कर कोई भी फैसला मत करना और फैसला कर लेने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफों का आना जरूरी है, क्योंकि अगर दुख न हो तो हमें खुशी की कद्र नहीं होगी। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों का आना तय है, हमें बस इनसे पार पाना है। यही असल जिंदगी है। कोई भी व्यक्ति जन्म से न दोस्त होता है न दुश्मन। दोस्त और दुश्मन हमारे व्यवहार, घमंड और ताकत से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब अपने ही सारी हदें पार कर जाते हैं तो उनके खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला आना चाहिए जो न सिर्फ टूटे फूटे सामान बल्कि टूटे दिल और पुरानी बेजान यादें भी लेकर चला जाए। मित्रों, दूध और जल की तुलना करें तो देखा जाता है कि दूध को जल से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान माना जाता है। इसकी वजह है कि दूध में गुण और जीवन देने की शक्ति होती है, जिसकी तुलना जल से थोड़ी अधिक की जाती है। अगर आप इसी दूध का दही बनाते हैं तो उसकी जीवन अवधि थोड़ी और बढ़ जाती है और उसका मूल्य भी। फिर जब आप दही को मथ कर माखन बनाते हैं तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता है। और यदि माखन से घी बनाया जाए तो उसकी जीवन अवधि वर्षों तक बढ़ जाती है और उसका मूल्य उससे भी अधिक हो जाता है। अब ध्यान दें, इन सब का आधार दूध ही है, लेकिन इनकी जीवन अवधि और मूल्य में इतना अंतर क्यों है? इसका उत्तर सीधा है। दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए मथने के आघात सहने पड़े और माखन को घी बनने के लिए आग में तपना पड़ा। तभी जाकर उसका मूल्य और जीवन काल बढ़ा। हम इंसान भी जीवन में एक समान ही जन्म लेते हैं, लेकिन महान वही बनते हैं जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संघर्षों से जूझते हैं और जो चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। जैसे दूध को घी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इन चुनौतियों को सहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनके यश की आयु बढ़ती जाती है। जब तक आप जीवन की चुनौतियों से नहीं लड़ेंगे, तब तक आपको वो मूल्य नहीं मिलेगा जो वास्तव में आपका है। संसार उसी को महत्व देता है जिसने अपने जीवन में संघर्षों को सहते हुए अपने आप को तपाकर घी जैसा मूल्यवान और स्थायी बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़े, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वे जितना देंगे उससे ज्यादा बातें सुनाएंगे। जब हम छोटे थे तब जीवन के हर पल का आनंद लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समझदार हुए, तब से जिंदगी हमसे मजे लेने लगी है। पहले हम सोचते थे कि दुनिया को बदल देंगे, पर जब असलियत का सामना हुआ तो समझ आया कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है।
जीवन में जो भी हालात हों, उसमें शिकायत से बेहतर है ईश्वर का शुक्र करना। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है और उसकी कीमत हम समझ नहीं पाते। जीवन के अनुभव सिखाते हैं कि आंखों के आंसू भी अनमोल होते हैं, पर कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। जब भरोसा उठ जाता है तो वह कभी वापस नहीं आ सकता, और जो हमारी आंखों में आंसू लाता है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। यदि किसी ने हमारी कदर नहीं की तो ऊपर वाला न केवल वह इंसान बल्कि वक्त भी छीन लेता है। दुनिया में मन्नतें पूरी न होने पर लोग भगवान को भी बदल देते हैं। हकदार और किरदार भी बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप हमें चलना सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, परंतु वहां मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन उसमें झूठ नहीं। और इस दुनिया में सब कुछ है सिवाय सुकून के। इंसान में सब कुछ है, पर सब्र की कमी है। हम ना खुशी खरीद पाते हैं, ना गम बेच पाते हैं, फिर भी हर रोज कमाने जाते हैं। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज बारिश के भरोसे बैठकर नहाना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही भाग्य कभी कभी साथ देता है, पर हमेशा उसी पर निर्भर रहना सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में एक अद्वितीय सत्य का वर्णन किया है कि संपूर्ण जगत के जितने भी देवी देवता हैं, वे सब मेरी ही विभूतियां हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। उन्होंने कहा, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही इंद्र हूं। देवताओं के राजा यक्षराज कुबेर भी मैं हूं, और अग्निदेव भी मेरे ही स्वरूप हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, और समुद्र की गहराई से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई तक हर जगह मेरी ही सत्ता है। अक्षरों में सबसे पवित्र ओम भी मैं ही हूं, और समय का अनंत रूप जिसे हम महाकाल कहते हैं, वह भी मैं ही हूं। उन्होंने कहा, सारे संसार का निर्माण, पालन और नाश मेरे ही हाथों में है। मैं ही हर जीव और हर वस्तु का सृजन करता, पालन करता और संहार करता हूं। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम जिसे भी पूछते हो, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो या कोई अन्य देवता, वे सभी मेरे ही रूप हैं। भगवान एक ही हैं, उनके नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है, वह परम ब्रह्म। इसलिए किसी भी देवता या ईश्वर में भेदभाव करना अज्ञानता है। हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करना उसी परमात्मा की वंदना है, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो या कोई अन्य देवता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंसुओं से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर को नया रूप देते हैं। इसीलिए चिंता छोड़ो और अपनी ऊर्जा को रोने में बर्बाद करने की बजाय उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो और समाधान खोजने की कोशिश करो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी में सुख का अनुभव होगा, लेकिन अगर हर वक्त तनाव में डूबे रहोगे तो यह खूबसूरत जीवन कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा। कान्हा कहते हैं कि गुस्से में कहे गए कड़वे शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा देते हैं। जीवन तब बदलता है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। मैंने खुद से दोस्ती की तो महसूस किया कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। जीवन में यह बात हमेशा याद रखो कि जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता की कोई अहमियत नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था,
लेकिन अफसोस, आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। यदि लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर उठ चुके हों। ऐसे लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं? कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने मन को शांत रखो और सच्चे दिल से जीवन जियो। वर्षा के ऋतु में जब तेज बारिश होती है और हवाएं जोर से चलने लगती हैं, तब आपने अक्सर देखा होगा कि पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं, बह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन पक्षियों को दुखी होकर रोते या शिकायत करते देखा है? कभी नहीं। जैसे ही बारिश रुकती है, ये पक्षी बिना किसी हताशा के फिर से तिनका तिनका जोड़कर अपना नया घोंसला बना लेते हैं। उनका संसार फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था, क्योंकि इन पक्षियों के लिए वह तूफान या चक्रवात कोई मायने नहीं रखता। वे जानते हैं कि जो उनके नियंत्रण में नहीं है, उस पर विलाप करने का कोई अर्थ नहीं है। वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके हाथ में है। यही एक सुखी जीवन का मूल मंत्र है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर दुख करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपना ध्यान केवल उसी पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे वश में है। जीवन में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिस पर हमारा नियंत्रण है वही असली साधन है हमें अपने भविष्य को आकार देने का। इसीलिए जीवन में तनिक सकारात्मकता अपनाइए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए और उस पर ध्यान दीजिए जिसे आप वास्तव में बदल सकते हैं। याद रखिए, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ शुभ होता है, बस नजर और दृष्टिकोण का फर्क है। जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में केंद्रित करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। बस यही है जीवन का सही मार्ग। जो हाथ में है उस पर ध्यान दें और बाकी की चिंता भगवान पर छोड़ दें। मनुष्य हमेशा ऊंचाई पर पहुंचने की आकांक्षा रखता है। वह ऊपर और ऊपर उठने की सोचता है, जैसे शिखर तक पहुंचने का एक निरंतर प्रयास करता हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम शिखर को छू नहीं लेते, ऊपर उठने की पूरी यात्रा का आनंद महसूस नहीं होता। अब देखिए, जब आकाश से बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो यह दृश्य कितना आनंदमय होता है। धरती उस वर्षा का स्वागत करती है, क्योंकि यह वर्षा उसकी प्यास बुझाने के लिए आती है। जब बारिश आती है तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर नाचते हैं, पक्षी गाते हैं और हर जगह उल्लास छा जाता है। लेकिन यह खुशी केवल इसलिए नहीं होती कि बारिश आई, बल्कि इसलिए कि वह बारिश एक सकारात्मक भाव से धरती पर आई जो जीवन को संजीवनी देती है। अब उसी आकाश से यदि कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो क्या होता है? प्रकृति सहम जाती है, भय से भर जाती है। यानी यहां अंतर्भाव का है। बारिश और बिजली दोनों ही आकाश से आती है, लेकिन उनका असर उनके भाव पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी हर क्रिया, हर निर्णय हमारे भीतर के भाव पर आधारित होती है। यदि हमारे भाव में सृजन है, सकारात्मकता है, तो परिणाम हमेशा शुभ ही होगा। हमें अपनी दृष्टि को सकारात्मक और निर्मल रखना चाहिए, ताकि हमारे कर्म भी उसी तरह से फलित हों। जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब भी यह भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुश्किल समय में भी यदि हम अपने भाव को सकारात्मक रखते हैं, तो हम न केवल उन परिस्थितियों से उभर सकते हैं, बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार से भर जाता है, तब वह उस पत्थर के समान हो जाता है जो अपनी भारीता के कारण नदी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अहंकार और घमंड आपको हमेशा नीचे गिराते हैं, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यदि किसी लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति में समय अधिक लग रहा है, तो निराश ना हो सकता है जो आपको मिलने वाला है वह आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो। धैर्य रखिए, क्योंकि प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है।
अपने कर्म में सच्चाई और दृढ़ता से लगे रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, जो हमेशा हमारे कर्मों की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण हमें सतर्क करते हैं कि जीवन को भूतकाल या भविष्य पर आधारित मत करो। जीवन का असली अर्थ वर्तमान में है, इसलिए अपने वर्तमान का आनंद लीजिए, यही सत्य है। निस्वार्थ कर्म को अपना धर्म बनाइए, क्योंकि सच्चा सुख उसी में है। विधाता का लेखन अटल है और जो भी हमारे साथ घटित होता है वही हमारे कर्मों का परिणाम होता है। ईश्वर भी विधि के विधान को नहीं बदल सकते, इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। कभी भी उन लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ मत कीजिए जो आपको मान सम्मान और कद्र नहीं देते। ऐसे लोगों के साथ रहना हमेशा दुखदाई होगा। जो आपके लिए कदर नहीं रखते, उनके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे आवश्यक है। बहुत अधिक सरल या सीधा होना भी इस दुनिया में अनुचित हो सकता है। जो लोग बहुत अधिक सीधे होते हैं वे अक्सर दुनिया के छल कपट का शिकार बन जाते हैं। अच्छे इंसान को भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि लोग उसका अनुचित लाभ न उठा सकें। भाग्यशाली लोग वह होते हैं जो कठिनाइयों का सामना प्रभु की इच्छा मानकर करते हैं। वे हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकना कोई बुराई नहीं, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि सच्चे अपने वे होते हैं जो आपको कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता का अर्थ केवल शक्तिशाली होना नहीं है। सच्ची दिव्यता तब है जब आप दूसरों में भी शक्ति जागृत कर सकें। जब लोग आपकी बुराई करें तो चिंतित मत हों, क्योंकि जिनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं होता, वे आपकी बुराई करके ही अपनी नाकामी छिपाते हैं। आपका चरित्र ऐसा हो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास न करे। ईश्वर हर किसी की सुनता है, इसलिए हमें हमेशा उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जो कहता है वह सुनता भी है और बिना बोले भी हमारे मन की बातें समझ लेता है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आ ही नहीं सकती। स्वार्थ एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरना आसान है पर निकलना बहुत कठिन। जिंदगी में कुछ भी खत्म होने जैसा नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते यदि आप अपने अतीत को लेकर परेशान रहते हैं। अतीत केवल सीखने के लिए होता है, उसमें उलझ कर रहने के लिए नहीं। प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह वह अनमोल रत्न है जिसे निभाने के लिए एक पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत के लिए शोक करता है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखें: चुप रहना, क्योंकि इससे बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ करना, क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी गरिमा और बढ़ती है, और जब आप माफ करते हैं तो आपका दिल और मजबूत होता है। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, क्योंकि वक्त खुद तुम्हारी गवाही देगा। जिस जगह बैठकर आप रोते हो, जहां कोई नहीं सुनता, वहीं कृष्ण हमेशा तुम्हारी सुन रहे होते हैं। कृष्ण से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उनका उत्तर सदैव समय पर आता है। जितना इंतजार वह करवा रहे हैं, जब समय आएगा वह इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। जीवन में मित्रता और संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले रहने की कला सीखना भी जरूरी है। जीवन की कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि कभी कभी अपने साथ रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है: कभी वहां कदम भी मत रखना जहां लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। अपनी ऊर्जा उन पर खर्च मत करो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। कदर उसकी करो जो तुम्हारे सबसे नजदीक है,
और उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह मत करो जो तुम्हारे करीब आना नहीं चाहता। अगर कोई वापस लौटना चाहेगा तो वह खुद ही लौट आएगा। कदर करो उसकी जिसे तुमसे दूर जाने का डर लगता है। ये कस्में और वादे अक्सर खोखले होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ वही लोग बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए पूजनीय नहीं है कि वह खुद जलता है, बल्कि इसीलिए पूजनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है और कभी किसी से जलता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी मौका मिले तो दूसरों के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जीवन का सार्थक बनना तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि किससे कब और कितना बोलना है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं है। यह जानने से बहुत सी शिकायतें खुद ब खुद मिट जाएंगी। लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय अगर एक दूसरे से बात करना सीख जाएं, तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह आपके साथ छल करे तो खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम इतना करो कि दूसरे को हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म समझ लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, उस समय तू इस लोक और परलोक से मिलने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। धर्म से भरा हृदय धर्म की राह दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बिच्छू को कितना भी प्यार करो, वह अपने स्वभाव के अनुसार ही डंक मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम भी उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जीवन में धैर्य, संयम और सही समय का इंतजार करो। सब कुछ अपने समय पर आता है, और कृष्ण के होते हुए जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। पिता हमेशा अपने संतान की खुशहाली और भविष्य की बेहतरी की कामना करते हैं। वे हर समय अपने बच्चों के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इसी कारण वे अपने संतानों के लिए वह मार्ग चुनने की कोशिश करते हैं जिस पर वे स्वयं चले हैं, जहां उन्होंने खुद जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया है। यह स्वाभाविक और समझने योग्य है, क्योंकि हर पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र या पुत्री उसी मार्ग पर चले जिस पर वह चला है। वह उस राह के कांटे और पत्थरों से अच्छी तरह परिचित होता है, जहां धूप और छाया के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह भावना निस्संदेह एक उत्तम भावना है, लेकिन इस दृष्टिकोण के पीछे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी छिपे हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न यह है कि क्या समय के साथ हर मार्ग नहीं बदल जाता? समय अपनी नई चुनौतियों और परिस्थितियों को लेकर आता है, और हर पीढ़ी के सामने नए प्रश्न होते हैं। बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को कितना लाभ दे सकते हैं, यह विचारणीय है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हर संतान अपने माता पिता की छवि होती है? माता पिता अपने बच्चों को संस्कार जरूर देते हैं, लेकिन भीतर की क्षमता, अदम्य साहस और विशेष गुण तो ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं। जिस मार्ग पर एक व्यक्ति को सफलता मिली, जरूरी नहीं कि उसी मार्ग पर उसके बच्चों को भी वही सफलता और सुख प्राप्त हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां असल में लाभकारी नहीं होती? हर चुनौती एक नए उत्तर और एक नए अवसर का द्वार खोलती है। अगर हम अपनी संतान को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखें, तो क्या हम उन्हें जीवन का सही मार्गदर्शन दे रहे हैं या फिर उनका विकास रोक रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि संतान के भविष्य का निर्माण करने के बजाय उनके चरित्र का निर्माण करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और उनसे जूझने का साहस ही असली जीवन का सबक होता है।
बच्चों के जीवन का मार्ग खुद तय करने के बजाय उन्हें इन संघर्षों का सामना करने का मनोबल, ज्ञान और सही दिशा देना अधिक लाभदायक है। इसलिए पिता का सबसे बड़ा उपहार अपने बच्चों को उनके जीवन में आने वाले संघर्षों से दूर रखना नहीं, बल्कि उन्हें उन संघर्षों से जूझने के लिए तैयार करना है। जीवन के हर मोड़ पर जो संतान खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर चुनौतियों का सामना कर सके, वही वास्तव में मजबूत और सफल होती है। कभी कभी किसी और के जुनून को देखकर हमारे भीतर भी वही जुनून पैदा हो जाता है। किस्मत का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उन्हें अवसर जरूर मिलती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। अगर आप अपने इरादों में सच्चे हैं तो रास्ते की मुश्किलें आपकी हिम्मत को और बढ़ा देंगी। जिसने कुछ बड़ा किया है उसने कभी किसी से डरकर अपने कदम पीछे नहीं हटाए। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता और अक्सर आपको अकेले ही उस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तब लोग धीरे धीरे आपका साथ देने लगते हैं। आपकी तरक्की में इतना वक्त और मेहनत होनी चाहिए कि आपको दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले। असली सफलता वही है जब आप अपनी मिसाल खुद कायम करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। असंभव शब्द केवल कायरों के लिए होता है। जो बहादुर होते हैं वे अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपकी मंजिल तभी मिलती है जब आपके सपनों में ताकत होती है। पंखों से तो कोई उड़ान नहीं भर सकता, असली उड़ान हौसलों से होती है। अगर आपका हौसला बुलंद है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती और आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। हम दूसरों के चेहरे याद रखें, यह हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हम अपने जीवन को इस प्रकार जीते हैं कि लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी प्रवृत्ति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। इस जीवन में जिसने भी खुद को दूसरों के लिए समर्पित किया है उसे ही दुनिया ने याद किया और सराहा है। दुनिया उसी के बारे में जानने के लिए उत्सुक होती है जिसने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीवन जिया है। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा का रास्ता चुनता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा होता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा गुण है क्योंकि यह व्यक्ति को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है। जब आप क्षमा कर देते हैं तो आप अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। बस कर्म करते रहिए और अपने कर्मों को सही दिशा में रखिए, क्योंकि आपकी जीत पहले से ही सुनिश्चित है। आपकी मंजिल केवल आपकी है। आपको निरंतर चलते रहना होगा क्योंकि वह आपके इंतजार में है। किताबों का ज्ञान और असल जीवन के ज्ञान में बहुत फर्क होता है। किताबें केवल सबक देती हैं, लेकिन असली सिखाने वाला जीवन है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जीवन के सबक केवल अनुभवों से ही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक है और जो इसके अनुभवों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है, जबकि सच्चा ज्ञानी उस समय तक चुप रहता है जब तक उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाए। हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि सपनों में ही आपकी सच्ची शक्ति छिपी होती है। अगर आपको चांद न मिले तो आसमान तक पहुंचना ही आपकी सफलता होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों की ऊंचाई कोई सीमा नहीं जानती, बस विश्वास और समर्पण के साथ चलते रहो। जीवन में रिश्ते, दोस्त और यहां तक कि घर के लोग भी बदलते हैं, लेकिन इंसान इसलिए उदास रहता है क्योंकि वह खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करो। यदि जीवन में कठिनाई आ रही है तो यह संकेत है कि शायद आपने कहीं न कहीं गलती की होगी। भगवान की न्यायप्रियता पर भरोसा रखो, क्योंकि वही जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपनी समझ को विकसित नहीं करेंगे तो धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की समझ को जगाता है
वह कभी भ्रमित नहीं होता। यदि आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। समय खुद आपकी सच्चाई की गवाही देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे एक दिन खत्म हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और संपत्ति अस्थायी है, परंतु सच्ची शांति और संतोष तुम्हारे भीतर ही स्थित है। आपका क्रोध आपके लिए सबसे बड़ी सजा बन सकता है। अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। गहरी नींद का आना उतना आसान नहीं होता। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है, वही रात में शांति से सो पाता है। जीवन की सच्ची शांति कर्मों में समर्पण और मन की शुद्धता में ही छिपी होती है।